ना पुत्री हुई है, पुत्र हुआ है, क्या न जाने। लेकिन मैं इस चिंता में रहता हूँ, इसीलिए महारानी को मैं आदेश लेकर के मेरा मन करता है। ठीक है तो हमरा महारानी जी संगोप करे दियो। आज चल जात रह कोर्ट कचहरी। ठीक है, तुम बात करो, आराम करो। महारानी जी। हाँ बोलो। आगा जदा जी ने हमरा बड़ी जोर से टेंशन है। पर हम करेंगे क्या? आग कोच के कमी छी, लेकिन बहुत भारी कमी छी। हाँ तो फिर तुम बोल रहे हो कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन ईश्वर जिसके पास संतान दिए हैं उसी के पास कुछ चीज का कमी नहीं है, हमारे पास तो दिए हैं। बहुत बड़का कमी यहाँ के पास। कुछ दिमाग लगवा महाराज, हर वक्त टेंशन में रहे छे। कल मैं शिकार जाऊंगा तो मैं कोर्ट कचहरी करने के लिए जाऊंगा, समय बैठल छे कि समय बीत रहा छे। ये बात तो सत्य है मंत्री। एगो बात बतू महारानी, आदमी का अगर बाल गोपाल नहीं हुए लगे छे ने, एगो मंजर नहीं भे तो दुइयो गो क्या लो। ये बात तो तुम सत्य कह रहे हो। आई कहूँ सोनापुर राज 14 कोस के राज, जब वहां से अंत भेजबते राज के वारिस के बन। जब वारिस नहीं रहेंगे तो बनेगा कौन? पहले के कुछ तो दिमाग लगवे पड़ते न राज के रखवारी करे के लिए। तो मुझे साफ साफ बताओ। अगर हमार बात जब मान दबे तबे हम बताब, नहीं मान दबे तो हम नहीं बताओ। क्यों नहीं? तुम जो बोलोगे मैं मानूंगी। हमार कहे के मतलब छे महारानी जी, आगे महाराज के तहत चौथा पान उम्र बीत रही है। सही बात है। अभी तक अहाँ के गर्भ से न एगो पुत्र न एगो पुत्री पैदा ले। हमारे कहना यार है महारानी जी कि कोनो घराने से महाराज के 200 शादी करा देती है, ओकरा से एगो बाल गोपाल भेजती है, राज के रखवार भेज, ताकि हमारी सोनापुर का वारिस आ जाए, मान मर्यादा बढ़ जाती है। अभी जाने छिए कोई भी राज के कोई आवे अपना राज 101 साधु महात्मा गुजरे है, लेकिन की कह के जाइए राज साहब का नहीं मालूम, तो रंग महल में रहे। ये निपुत्र राजा का राज है, इस राज में खाना खाना हराम है, पानी पीना हराम है। दरबार में कोई बीड़ियों न पिए लग जाए। हाँ जुल्मी, ये बात तो सत्य है। कोई बात नहीं है, जब तुम कह रहे हो तो मैं महाराज को अवश्य मनाऊंगी। माने वाला नहीं है महाराज। अगर मानेंगे कैसे नहीं, अगर नहीं मानेंगे वो तो मैं अपने महल में अन्न पानी त्याग दूंगी। हाँ यही बेल बात, अगर नहीं मान रहा तो सब करा लिया। क्यों नहीं? पति पत्नी के बात में मानते, पत्नी पति के बात में मान। क्यों नहीं? आज तक जो कुछ मैं मांगी हूँ महाराज से बेहिचक ही मुझे दे दिए। पहले का हमरा जे सुझल से देखा दलो, हम तो टेंशन में रह। कुछ दिन के बाद जब वहां से गुजर जेबे, राजपाट महला तारी घोड़ा घरसार के की हाल है। कोई बात नहीं है जुल्मी, मैं तुरंत महाराज को बुला रही हूँ, और महाराज अगर वैसे नहीं मानेंगे तो महाराज से मैं सत्य करवा लूंगी। अगर महाराज ने सत्य कर लिया तो फिर बिछड़ के जाएंगे कहाँ? सही बात है महारानी जी, अगर महाराज आपके साथ सत्य कर लेंगे तो शायद महाराज शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों नहीं? जाइए महारानी जी, महाराज के पास जाइए।
रानी ना जाई ती काहे वैसा रानी ना जाई काहे वैसा आबसामी है रानी ना जाई ती कदे खुश रहो महारानी। बोलो महारानी, किसने मुझे बुलाए हो? आज बहुत खुश देख रहे हैं। महाराज मैं खुश नहीं हूँ। जिस विरोग में आपने भीतर से जल रहे हैं उसी विरोग में मैं भी जल रही हूँ महाराज। ये बात तो महारानी सच बोल रही हो कि आज तक चौथापन उम्र बीत रहा है, लेकिन तुम्हारे गर्भ से ना एक पुत्र ना एक पुत्री पैदा लिया। लेकिन मैं क्या करूं, इसमें तो विधाता का दोस्त है। हाँ महाराज, देखिए महाराज, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगू ही महाराज, लेकिन मुझे दिल में जिज्ञासा है। ये तो सारा विधि विधान का खेल है, ईश्वर का देन है।
आज मुझे भी एक पुत्र एक पुत्री रहता तो इस सोनापुर शहर में दीप जल जाता, लेकिन महारानी उसी के चिंतित में सारा दिन में लगे रहता हूँ। आखिर मंत्री को बुलाओ। क्या बात है महारानी, क्या आप मुझे बुलाए हैं? महाराज, आज तक आपसे मैं कुछ नहीं मांगी हूँ। आज कुछ मांगने के लिए चाह रही हूँ, लेकिन हमारी मन हिचकिचा रहे हैं महाराज। महारानी, हाँ महाराज। तुम दिल खोल कर मांगो, जो कुछ भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ महारानी। पर महाराज मैं वैसे नहीं मांग सकती हूँ। जब तक आप महाराज हमारे साथ सत्य नहीं कीजिएगा, क्या? तब तक मैं मांगने के लिए नहीं चाह रही हूँ महाराज। अरे मंत्री जी महाराज। महारानी क्या बोल रही है? की बोले छे? महारानी बोल रही है कि महाराज मैं आपसे आज कुछ मांगने के लिए चाहता हूँ, लेकिन मांगने से पहले आप पहले सत्य कीजिए, उसके बाद मैं मांगूंगा। ब्याह सका कोना है, पर्सनल बात है ते। अरे इसमें सत्य की क्या बात है? जो महारानी कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ई बात महारानी के मन में छे, कोनो हमरा मन में छे से हम बुझबे। ठीक है मंत्री, महारानी करी गए सत्य करने के लिए तो मैं सत्य करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो सब चली। बोल बोल। क्यों नहीं महाराज? तीन गो बापूत बदली भै चुकली है, बुझ गली। सोनापुर सा हर में खोकरी हाँ महारानी, मैं आपसे इसलिए सत्य करवाई हूँ, किस लिए? अगर हमारी कोख से ईश्वर ने कोई बाल गोपाल नहीं हुए तो आप एक शादी और कर लीजिए महाराज। नहीं महारानी, शादी करवा तो बियाह है कल। नहीं मंत्री, मैं राजा हूँ और राजा का स्वभाव ये नहीं होता है कि एक शादी तो मेरा हो चुका है, लेकिन मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा। नहीं महारानी, मैं दूसरा शादी नहीं रानी जी के मानियऊ है सामे है, रानी जी के चढ़े हो सामे है, मान लियो है रानी के होई बा
देखिए महाराज, तुम हमारे इसीलिए मुझसे सत करवाई हो हाँ महाराज, कि मैं दूसरा शादी करूं। क्यों नहीं महाराज, लेकिन महारानी तुम अच्छा नहीं की। पर मुझे महाराज, अगर मैं शादी कर लूंगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी महारानी। मुझे तकलीफ हुई या ना हुई मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। महारानी तुम जानते हो कि एक म्यान में दो तलवार होता है तो बहुत खराबी होता है महारानी। पर महाराज मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। महारानी मुझे जिद कर रही हो तुम। बिल्कुल महाराज, सोनेपुर शहर को वंशज चाहिए महाराज। अरे मंत्री, क्या न कहे छिया, तुम क्या देख रहे हो? हमें देखे छिया या बुझ रहल छी। तुम तो एकदम तुम बकर बकर मुंह देख रहे हो और तुम महारानी को नहीं समझाते हो। हम की समझेबे बुझबे न करे छे तो हम समझे। उससे समझाओगे ना तुम? तो कुछ बुझबे न करे छे। समझाओ महारानी को। बिया पुता खातिर लोग 7 गो बियाह क्या ले छे। अरे मंत्री, एकरा 2 गो करे में भारी लग रहा। मंत्री जी तुम्हारा भी वही इच्छा है लग रहा है। हमारी इच्छा नहीं छे, भर गाँव के लोग के इच्छा छे कि महाराज के गोपाल गोपाल कहनी को भगवान चौथो पन उम्र में दे देती तो बड़ा बढ़िया है। ठीक है। हाय जुल्मी महारानी बोलिए महाराज। तुम कह रही हो तो मैं दूसरा शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी बात महाराज। मंत्री जी महाराज, मैं तैयार हूँ। शादी के लिए तैयार छे। हाँ, तो बहुत खुशी के बात है। इसलिए कि सत्य में जीवन में मानव को संतान होना भी एक बहुत बड़ा जरूरी है। तो महारानी मुझसे सत करवाई है, लेकिन मैं अपने सत को बेसत नहीं होने दूंगा। मैं अवश्य शादी करूंगा और करने के लिए तैयार हूँ। तब तो हम लड़की खोजने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मंत्री, हाँ महाराज, एक बात सुन लो। जिस लड़की कैसा होना चाहिए? लड़की कहने तो राजा महाराजा, राजा महाराजा जैसा लड़की नहीं, जैसा मैं कहूंगा वैसा लड़की मुझे चाहिए। देखो तो बुढ़ारी में कोनो स्टैंडर्ड लड़की अगर मिलता है। लड़की जैसा मैं कहूंगा वैसा होना चाहिए। बोलो कैसा? अभी फरमाइशी करते तो फरमाइशी लड़की मिलेगा। बैठाओ बोलो एक बार कैसे? सेकेंड हैंड लड़की सेकेंड हैंड लड़की। अब सेकेंड हैंड आदमी छता सेकेंड हैंड में लड़की मिलता है। देखो मैं जो बता रहा हूँ सुनो। लड़की होना चाहिए बिल्कुल गरीब घर का, जिसको खाने के लिए अन्न न मिले, जिसको रहने के लिए घर न हो, जिसको कोई सहारा न हो, यानी बिल्कुल गरीब घर का लड़की मुझे चाहिए। ताकि गरीब घर का लड़की आएगा तो वे तुम्हारा और महारानी का मान स्वभाव स्वागत करेगा। क्या नहीं किया तो बढ़िया सोच है महाराज। हाँ मंत्री, मेरा सोच यही है। हम तो कल कोनो स्टैंडर्ड को सही से बोलो जी। ठीक है कहे छी, गरीब घर के लड़की आते हमरो मान स्वागत करते, महारानियों के मान स्वागत करते, अहाँ के तो करबे करते। हाँ बिल्कुल कहने यहाँ कहलिए एकदम निठुरल गरीब होना चाहिए, बेसहारा होना चाहिए। सही बात है। जिसको खाने के लिए ना मिले, अन्न के लिए तरस रहा हो, पानी के लिए तरस रहा हो, सही बात है। एकदम
लिटरल गरीब के धिया पुता होना चाहिए। बिल्कुल गरीब होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, जवाने लड़की करबे खोज। महारानी जी, पर जुलमी सुंदर होना भी चाहिए ना। हे बदक आप सुंदरो होना चाहिए। अरे महाराज क्या जाने, ताकि गरीब हो सही हो लेकिन सुंदर होना चाहिए। देखे सुने में बढ़िया होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं। अच्छा चल, नाक में बढ़िया होना चाहिए। हाँ ठीक है। और रखिए नजारा रचूनामी हेलो। ठीक है मंत्री महाराज, तुम जाओ लड़की ढूंढ कर ले आओ। जहाँ से भी मिले लड़की तुम अवश्य ढूंढ कर ले आना। अरे हमरा जत्ता मिले जय मुल्क में मिलते एकदम गरीब घर के लड़की और सुंदर लड़की खोज कर लबना। हाँ ठीक है, मैं सिंहासन पर आराम कर रहा हूँ। जब आराम करूँगा, जब तक हमरा लड़की नहीं मिलते तो हम भीड़ के आवे ला बैसल छिए। नुनू रे नुनू, कहे के मतलब है महाराज के लिए लड़की खोजे ले जाए छी। लड़की मिलते जल्दी मिले वाला चीज से तुरंत मिल जाता है। बाजार में मिल जाता है, बाजार में दुकान में मिलता है। दुकान में कौन लड़की मिलल? गांव घर शहर बाजार में मिले छै, लेकिन दुकान में नहीं मिले छै। कहमा में मिलते हो भैया हो जी। गरीबा के लड़की हो मिलते, कहाँ मिलते हो हलचल आइए है
आप इनाम के डोल वाले मास्टर साहब, आप ही रंजित ठेकेदार साहब, आप ही सॉरी राजकुमार जी, आप ही राजकुमार ठेकेदार साहब जी की ओर से शानदार 1000 का पुरस्कार आए। आइए हमारे पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो मास्टर ठकैता मास्टर, हेलो चला पिताजी आहो टूटली हो जो परियस पिताजी। जय भगवान। जय भगवान। आज लोग जाने इस दुनिया संसार में आज मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए कोई नहीं है। नो जाने मैं कैसी अभाग्य नारी, मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया। जिस रोज मेरी जन्म हुई उसी रोज मेरी माँ मर के स्वर्गवास से चली गई। भगवान आज तो नो जाने इस घनाघोर जंगलों में खाने के लिए अन्न नहीं, ना तो मेरे और मेरे पिताजी को पाने के लिए वस्त्र नहीं। मैं जाने किसी तरह भीख दुख मांगकर अपने समय को व्यतीत करती हूँ। आज जो मेरा पिताजी एक बुढ़ा हो चुका,